श्री गणेशाय नमः। सैनिटाइजर भाई गेट पे सैनिटाइजर होना चाहिए, गेट पर सैनिटाइजर मंगा लिया जाए। अपने जो भी हुए विशेष तौर से मेहमानों को भी उनके हाथों पर सैनिटाइजर डालेंगे सम्मान के साथ, तो उनको खुशी होगी। कोरोना की पालना कर रहे हैं। आप सबके मास्क लगे हुए हैं क्या? गुरुदेव। हाँ नमस्कार नमस्कार। राजेश का प्रणाम है गुरुदेव को। हाँ राजेश मंगल कामना। आपके पहले एक की आवाज हो रही थी। प्रणाम करते। हाँ यशो साहब सिक्योरिटी ऑफिसर साहब नमस्कार। विष्णु जी यशो साहब मंगल कामना। बैनर किस रूप से लगाया बेटा? पीछे की साइड में है। अभी तो बदला बदली। अधिकारिता मंत्रालय जिंदाबाद जिंदाबाद। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के परम आदरणीय उप निदेशक महोदय श्रीमान महादाता सिंह जी राणावत साहब पधार रहे हैं। उनके पधारती ताली बजा के हार्दिक स्वागत करें। पधारोगे। प्रणाम साहब प्रणाम प्रणाम नमन। आपने तो कंट्रोल रूम को भी एज ए प्रभारी लंबे समय तक सशक्त किया आपने, और वो उस समय आपने किया जब बहुत ज्यादा जरूरत थी। शुरुआत में कोरोना के समय लोगों को बड़ा भय व्याप्त था। हाँ अब तो रूटीन में संख्या भली बढ़ रही हो तो रूटीन में आ गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सत्य है ना साहब। इतना बड़ा जिला उदयपुर का जो संभागीय मुख्यालय है, और जैसा मैंने कहा कोरोना के इस समय में आपने जो कंट्रोल रूम का संचालन किया वो अद्भुत था। 24 घंटे आपने सेवाएं दी। आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से जो प्रस्ताव आपसी के द्वारा ही राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही आपसी के कर कमलों से आगे संप्रेषित किया गया था। उस एडीप योजना में आज का ये प्रथम शिविर है। ये शाम को 6 बजे तक चलेगा सर। इसमें सर सर्जरी योग्य जो भाई बहन हैं उनके भी भर्ती किया जाएगा, ऑपरेशन भी किया जाएगा। और ऐसे आपको खुशी होगी साहब करीबन 60-70 बच्चे ऐसे हैं जिनके इन दिनों में ऑपरेट किया गया है। कल कुछ ऑपरेशन हुए, परसों कुछ ऑपरेशन हुए, रोज थोड़े थोड़े ऑपरेशन कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए भी हो रहे हैं हुक्म। ये बड़े हर्ष का विषय है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नारायण सेवा संस्थान द्वारा यह बृहद और उत्तम कार्य किया जा रहा है। ये काफी उच्च श्रेणी का है, क्योंकि दिव्यांग जनों की सेवा करना ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर की सेवा करना के बराबर है। दिव्यांग व्यक्तियों की दुख के समय उनको सहायता करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, इससे बड़ी कोई सेवा जीवन में नहीं है। यह सेवा का कार्य जो संस्थान द्वारा किया जा रहा है अनुकरणीय कार्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में काफी मान्यता और ख्याति प्राप्त है। हम चाहते हैं कि इसका उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो, हमेशा इसका परवान चढ़ता रहे ये संस्थान और संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्य। एक बार भारत माता की जय, जोरदार ताली बजावे हमारे अभिनेत्री महोदय।
जैन साहब पधार गए हैं। एडिशनल आयुक्त देवस्थान विभाग भारत सरकार राजस्थान सरकार ओपी जैन साहब पधार गए। जोरदार तालियां। बड़े प्रणाम करता हूँ मैं। मानव आपका अपना जय जनेंद्र मिच्छामि दुक्कडम और उत्तम क्षमा के साथ में आप उपनिदेशक महोदय श्रीमान माधवता सिंह जी राणावत साहब सामाजिक न्याय के वो कृपा करके विराजे हुए हैं। और आइए उद्घाटन समारोह सर मैं निवेदन करूं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार की एडीप योजना है सर, वो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत है मंत्रालय की। उसके सहायता से जो एडीप योजना में उसका प्रथम शिविर आज है हुक्म, जिसमें सर्जरी ऑपरेशन के लिए भर्ती किया जाएगा और साथ ही सहायक उपकरण विकलांग को ट्राइसिकल, दिव्यांगों को व्हील चेयर, वैसाखी, कृत्रिम अंग इत्यादि होंगे। आइए उद्घाटन के लिए पधारें। एक दोहा, हाँ गौर साहब आप दोनों का भी करें और भी अतिथियों करें। एक दोहा संगीत वाले भैया सुरेश जी। राजस्थान सरकार ने ठाना दिव्यांगों को खड़ा है कराना। काम है प्रभु का ये माना, दर्दी की पीड़ा को है मिटाना। आइए साहब पधारिए। जो मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगों को सशक्तिकरण का एक बड़ा विभाग है, जिसमें भारत भर के दिव्यांगों के लिए करोड़ों भाई बहनों के लिए अद्भुत कार्य किया जा रहा है। उन्हीं की एडीप योजना के अंतर्गत आज ये प्रथम शिविर। इस सत्र का मैं प्रार्थना करूंगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उपनिदेशक श्रीमान परम आदरणीय माधवता सिंह जी राणावत साहब एवं अतिरिक्त आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग आदरणीय ओपी जैन साहब के द्वारा अन्य अतिथियों के द्वारा उद्घाटन करने की महती कृपा हो। नमो हरिहंताणं नमो श्रीकाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणम् एषो पंचनमकारो सर्वपापपणासनो मंगलानां च सर्वश्री परमहवै मंगलम्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार दोनों के सहयोग से ये दिव्यांगों के लिए दिव्यांग भी अब दौड़ेगा, अपनी लाठी छोड़ेगा, सब धर्मों की एक ही बात, प्यार बढ़ाओ सबके साथ, तेरा भाना मीठा लागे सारे काम राजी राजी, आर्त स्वरों को दे सके रावत के दो वो मिल जाएगा वे प्रभु सासों का सब मोह। आपके द्वारा आपके हाँ आदरणीय ओपी जैन साहब और माधवता सिंह जी साहब। से लगाते चलो यही लक्ष्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है भारत सरकार का। ये लक्ष्य हमारे राजस्थान सरकार का है। विशेष योग्य जनों के लिए जो ये कार्य दिव्यांगों के लिए किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को नारायण संतान धन्यवाद देते भले। हाँ आइए सर। देवी माते की आया है वहीं सर अखंड ज्योति सर। वहीं सर है, सिलाई भी वहीं से माता की मुख्य मंदिर से। यहाँ से
लगता होगा। जी पता नहीं सर। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ओपी जैन साहब, एडिशनल आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार एवं अध्यक्षता कर रहे श्रीमान भागवता सिंह जी साहब, उपनिदेशक महोदय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के लिए इस तरह के फ्लो रिएक्शन ऑर्थोसिस बनाए, जो कैलिपर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा कैलिपर की जगह पर उन्होंने भी होता था, असुविधा भी होती जी जी पहले भारी होता था। तो डिजाइन का चेंज कर दिया, जिससे क्या है उसमें क्या नी में लॉक करना पड़ता है और उसमें फ्लो रिएक्शन है, फोर्स जो ये नी के ऊपर आता है, लॉकिंग का सिस्टम भी नहीं ये मोड़ पे पेशेंट चल सकता है, जो है। नेचुरल ये वाला अपने आप ऊपर नीचे होता होगा। हाँ ये मुड़ सकता है। तो जब पेशेंट चलता है उसमें सीधे के सीधे ऐसे खड़े होकर चलना पड़ता था, अब उसको ये नहीं। हाँ इसका जो डिजाइन है उसमें फूट थोड़ा सा नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। तो ये बच्ची है, ये कहाँ के बेटा, कहाँ के बेटा? आप कहाँ से हैं? आप बच्चे कौन सा नगर है? पोखरण। कमला जी तंवर है गुरुदेव, अच्छा। और उनकी बिटिया पलक तंवर है। अच्छा। तो कमला जी के राइट हैंड में आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया जा रहा है, हाँ। और पलक जी तंवर के राइट साइड का पैर का इनके सर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और ये माँ और बेटी है, दोनों के इनके माँ के हाथ में गई। इसे बताओ। अच्छा आराम से सर, आराम से। हाँ धीरे धीरे अभी शुरुआत है ना। चल सर। दोनों महापुरुष उपनिदेशक महोदय और एडिशनल आयुक्त महोदय ओपी जैन साहब इसलिए मैं स्टॉक दिखा। ये और भी जो चीजें बनाते हैं कमर पे बांधने की, वो भी सब बताओ। हाँ इसमें जैसे ये पैर यहाँ से कटा हुआ है ना, यहाँ बोन भी है, तो बहुत पेन कर सकता है पर जब चलेगा। लेकिन हम लोगों ने इसमें जो सॉफ्ट इंसर्ट दिया है, ये इसमें हमने लेयर बाई लेयर लगाया, और ताकि टोटल सपोर्ट मिल सके। फिर जैसे ये कितने दिन बाद चेंज करना पड़ता, ढीला हो जाता होगा। ये सर नहीं चेंज करना पड़ता है, अगर ये खराब हो गया पूरी तरह से तो चेंज कर देते हैं। गीला गीला होता है। हाँ मोस्टली हम स्टॉकिंग देते हैं कि पहनने के लिए जो पसीना वसीना होता है वो इससे ऑब्जर्व हो जाता है, और ऊपर से ये जो सॉकेट है वो इसके माप से ही बना हुआ है, तो ये बिल्कुल कंफर्टेबली फिट हो जाता है। ये एक्स्ट्रा देते हैं या यहीं पे आके चेंज कराना पड़ता सर ये ईवा फॉर्म है, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, ये कम से कम 3 साल आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। और फिर क्या स्टॉक में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो जब भी आते हैं हम फिर नया टास्क लेकर के, जैसे 2 दिन के अंदर हम लोग फिट कर देते हैं इनको। और इसमें सर टेक्नोलॉजी ये है, हम लोगों ने जो यूज़ किया है, ये जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स में एडजस्टमेंट करने का है सिस्टम, जो ये नट से हम एडजस्ट है। हाइट फ्लेक्सिबल है। हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ये कंप्यूटर क्लास है सर, जिसमें पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए इन बच्चों को, जिनका ऑपरेशन यहाँ पर हो चुका है और अभी बहुत अच्छा है। और अभी अपने हॉस्टल में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पर हैं, वो भी कंप्यूटर सीख रहे हैं। और एक विद्यालय है हुकुम यहाँ पे स्मार्ट क्लासेज है, उसमें जो बहुत गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, और सारा निःशुल्क तो ही भगवान की कृपा से, तो वो विद्यालय भी अच्छा है। आइए सर, अब हम ओपीडी पोखरण जैसलमेर से ये गुड़िया दीपिका जी गुरुदेव, आपका नाम और आपको कैसे आए हैं? मैं जैसलमेर जिले के रुईचा गांव से आई हूँ। जैसलमेर गुड़िया जी, आपका शुभ नाम बताइए और कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से राज्य से हैं? नाम राघु सिंह, जिला रतलाम, तहसील आलोट। मध्य प्रदेश से, रतलाम आलोट तहसील से। जी जी, मध्य प्रदेश से। आपका नाम बताइए, कौन से राज्य से हैं और कौन से जिले से हैं? हम बांसवाड़ा से। पैसा भी खर्च नहीं होता, एक रोगी के साथ कितने भी अटेंडेंट आओ सबका भी भोजन फ्री होगा, बिस्तर भोजन थाली, मतलब कोई घर से लाना नहीं पड़ता कपड़े में बस। प्रथम तल पर चलेंगे। हाँ इन्हीं दिनों में ऑपरेशन हुआ था जी, किसी का कल हुआ होगा, जी। किसी का परसों हुआ होगा। राजस्थान के अलावा किसी राज्य का यहाँ है या ऊपर है भैया? यहाँ है क्या झारखंड के?
क्या बताओ, जिला बताओ। जी आपका कैसे आना हुआ आजमगढ़ वालों को भैया? सर किसी ने राजस्थान का वहाँ पर हमारे यहाँ रहते हैं तो बताए वहाँ ले जाओ आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, इसलिए ले आया सर जी। पहली बार आए क्या? पहली बार, फर्स्ट बार सर। अच्छा, चलो ऑपरेशन हो गया? हाँ सर हो गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा एडीप योजना के अंतर्गत जो दिव्यांगों की सेवाएं होती है ऑपरेशन के रूप में, इनको ट्राइसिकल व्हीलचेयर के रूप में, कैलिपर्स फिजियोथेरेपी के रूप में, आर्टिफिशियल लिम्ब के रूप में, इन सब विभिन्न सेवाओं का ये पावन शिविर आज 4 सितंबर 2020 को है। जोरदार कर्तव्य से स्वागत करेंगे देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अतिरिक्त आयुक्त महोदय श्रीमान ओपी जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत। और अब स्वागत करेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राजस्थान सरकार के उप निदेशक परम आदरणीय मानदाता शक्ति राणा साहब का और साथ में इसको हम सेवा तीर्थ बोलते हो। इस सेवा तीर्थ लोहिरा ग्राम के अंतर्गत आता है, जो उदयपुर के पास का बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है। उसकी सरपंच महोदया आदरणीय प्रियंका सुधार महोदय, श्री ओपी जैन साहब अतिरिक्त आयुक्त
महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, परम आदरणीय श्री मानधाता सिंह जी साहब, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उदयपुर, और हमारी परम आदरणीय दीदी प्रियंका जी सुधार सरपंच लोहिरा, आप सभी का एक बहुत पवित्र सेवा कार्य में बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। यह जो एक विशाल निःशुल्क दिव्यांग शल्य चिकित्सा उपकरण शिविर का उद्घाटन आप श्री के कर कमलों के माध्यम से हुआ, और एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह एक प्रतीक रूप में आज शाम की 6 बजे तक ये आयोजन चलेगा, लेकिन प्रतीक रूप में आपके माध्यम से यहाँ पर कुछ बच्चों को जो यहाँ पर हैं उन्हें ये सभी उपकरण वितरण किए जाएंगे। हमारे साथ आज का जो कैंप हो रहा है, मुझे मालूम है कि श्रीमान मानधाता सिंह उप निदेशक महोदय को अगली आवश्यक बैठक में जाना है। आपको मैं शीघ्र ही निवेदन कर रहा हूँ। केवल उसके पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ आप ही के द्वारा प्रस्ताव राजस्थान सरकार के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय को भेजा गया था, उसी में ये सेवा कार्य हो रहे हैं। और करीबन भारत भर के हर जिलों के, अभी थोड़े समय पहले हनुमान की सलोनी आई, जिनके पिताजी ने विश्व भर में डॉक्टरों को बताया और उनकी बेटी विकलांग थी, दिव्यांग थी, यह आके ठीक हुई। ये ईश्वर की ही बड़ी कृपा है, परमात्मा की कृपा से जो हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय मानधाता सिंह जी फरमावे उसके पहले वितरण का कुछ कार्य और कुछ कार्य और भी अतिथि पधारेंगे, उस समय भी कर लेंगे। जी गुरुदेव। परिचय कराओ भैया को, जिनको भैया जी गुरुदेव। इनका शुभ नाम है विकास गर्ग, जो दिल्ली से पधारे हैं गुरुदेव, और सिलाई प्रशिक्षण भी आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। और आपको ट्राइसिकल आप सभी के कर कमलों के द्वारा आदरणीय ओपी जैन साहब हैं, हाँ साहब आपके आसपास ही हैं, आपके राइट हैंड पर आदरणीय ओपी जैन साहब हैं, पास में दीदी खड़ी आपके लेफ्ट साइड पर मानधाता साहब हैं, और दिल्ली से पधारे हुए बंधु हैं। इनकी उम्र 37 वर्ष की गुरुदेव, और इन्हें ट्राइसिकल प्रदान की जा रही है। विकास जी का भैया क्या करते हो बेटा? यहाँ सिलाई सेंटर में सिलाई सीख रहे हो। यहाँ सिलाई सेंटर में सिलाई सीख रहे हो। कितना समय पहले आए थे उदयपुर में नारायण साहब में? मैं नवंबर दिसंबर में आया था अपने इलाज के लिए। अच्छा, तो यहाँ पता चला आपको ऑपरेशन हुआ क्या? नहीं, कैलिपर वगैरह लगे, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर मेरा सिलाई का काम होता है। कोई पैसा तो खर्च नहीं हुआ बेटा आपका? नहीं, कोई पैसा आप बताओ साहब। नहीं, कौन सा जिला बेटा? डिस्ट्रिक्ट बदायूं। बधाई से बधाई है। अच्छा, और आपको भी ट्राइसिकल का वितरण किया जा रहा है आप सभी कर कमलों के द्वारा। आप कैसे पधारना हुआ बेटा? क्या काम था, क्या दिक्कत थी आपको? मैं यहाँ पहले ऑपरेशन कराने के लिए आया था, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब से चेक कराया था, तो उन्होंने बताया 2-3 महीने रुको, पहले दवाई ले लो, उसके बाद में ऑपरेशन करेंगे। तो फिर हम तक घर चले, घर से फिर वापस आए। उसके बाद में फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो हम यहीं फिर हमने जानकारी ली, तो यहाँ पर सिलाई का सेंटर भी चल रहा है, तो थोड़ी बहुत हम यहाँ थोड़ी बहुत जाते थे। उसके बाद हमने कि हमारा हाथ भी साफ हो जाएगा और सीख भी जाएगा वो भरपूर। अच्छा महसूस कर रही हैं? 10 महीने की थी तब बोले 10 महीने तब आपको पोलियो हो गया? जी। आप ऑपरेशन हो गया आपका? अभी नहीं हुआ। ऑपरेशन अभी होना बाकी है, ठीक है। आपके सर ये बताइए, रामपुर यूपी से, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य से, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से? यूपी से। यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला है? गाँव का नाम ध्यान नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। इन्हें कम पढ़े लिखे माता जी हैं इनकी, जी जी, इनको पैसा की प्रदान की गई गुरुदेव बिटिया को जी। और अभी आप अलग से मिले जी, आइए बताइए। मेवाड़ की इस धरती पर सर्वप्रथम परमेश्वर महाराज ने अपने नाथ
सादर प्रणाम का वंदन करते हुए नारायण सेवा संस्थान युवा बड़ी के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस विशाल कार्यक्रम के अंतर्गत जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांग भाई बहनों को अंक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत मंचासीन श्रीमान ओपी जैन साहब, अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग और आदिवासी भाई और बहनों का पूरा सहयोग और उनका अभिवादन भी किया है। मैं ज़्यादा समय नहीं रहूँगा क्योंकि बड़े महानुभाव सभी विराजमान हैं और जो मुख्य अपना उद्देश्य और लक्ष्य आज की तारीख में दिव्यांगों को भगवान के रूप में देखते उनकी सेवा करना, सहयोगात्मक रूप, सकारात्मक रूप और प्रेम की भाषा के साथ में जो संस्थान के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ बर्ताव किया जाता है वह देखने लायक है, क्योंकि प्रेम है वही सब कुछ है। धन्यवाद। थैंक यू। भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उस समय एक ट्रक में बैठकर जब मैं सिरोही से पिंडवाड़ा पहुंचा और वहीं से नारायण सेवा भगवान ने प्रारंभ करा दी थी 1974 से, लेकिन विधिवत 1985 में हुई और हमारे देवस्थान ट्रस्ट के अंतर्गत ही ट्रस्ट पंजीकृत है सर। और मानदाता सिंह जी साहब 11:30 बजे ईश्वर जी वादा किया है आपको। जी गुरुदेव। तो हमारे को सीनियर महानुभाव जी आपके साथ पधारे। जी गुरुदेव। जितनी देर आप निधारना चाहे बड़ी कृपा होगी, लेकिन आपकी जो मीटिंग है तो रात्रि को एक भाव विचार सबसे पहले तो भाव ही पैदा होते हैं, फिर उसमें बचपन से यही रहा। और अभी आदरणीय ओपी जैन साहब ने पहली स्लाइड को मुझे देवस्थान विभाग में बताया। सभी का मैं ग्राम पंचायत दोयरा की ओर से स्वागत करती हूँ। और भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांग भाई बहनों, दिव्यांग जनों के लिए जो कृत्रिम अंग एवं सहायक सचिव महोदया, एडिशनल डायरेक्टर साहिबा, बहुत महान, बहुत प्रणाम आपको। आपकी सेवा करने की जूझ कहूँ दिशा में वो है। हाँ, आपके सेवा कार्य की बहुत प्रशंसा सुनते हो और आप दिन रात रहते हैं। अभी आपके बाल विवाह रोकने के लिए आपने 3 माह का बड़ा अभियान चलाया था। हाँ, उसमें आपने बसों में भी पोस्टर लगाए थे, जागरूकता फैलाई थी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किशन जी आए सेवा तेरा जो प्यारे तेरा दिव्यांगों के सहारे, दिव्यांगों के सहारे इनका है अभिनंदन। आए सेवा तेरा। आज के इस कार्यक्रम में नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक परम आदरणीय कैलाश जी मानव साहब, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव महोदया, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रिधिमा जी शर्मा जी, सरपंच साहिबा रेणुका जी, जो दिव्यांग बंधु राजस्थान और राजस्थान के बाहर से आए हैं, इस धरती पर उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नारायण सेवा संस्थान के बारे में सुन तो बहुत रखा था, परंतु व्यक्ति से आज आने का अवसर मिला और कैलाश जी मानव से आशीर्वाद लेने का एक शुभ मौका मिला। जब आपके संन्यास की अवस्था लगभग 75 साल की आपकी अवस्था है और संन्यास वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यास आश्रम की तरफ व्यक्ति प्रस्थान करता है, ऐसे में भी आप अनवरत रूप से दिन प्रतिदिन हमारे
गरीब जो दिव्यांग भाई है उनकी निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जैसे महामानव से आज रूबरू मिलने का मौका मिला, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एडिप कार्यक्रम के तहत आज जो हमारे दिव्यांग बंधु आए हैं उनको विभिन्न उपकरण जो उनके चलने में मूवमेंट में सहायक होंगे, ये तो एक छोटा सहयोग है। नारायण सेवा संस्थान तो इससे बहुत बड़े कार्य करता रहता है। शुरुआत जैसा कि अभी मानव साहब ने बताया कुपोषण मुक्ति से हुई, किस तरह से आदिवासी अंचल में जो हमारे आदिवासी भाई और उनके जो छोटे बच्चे कुपोषित होते थे, उनमें पर्याप्त पोषण का अभाव होता था, न्यूट्रिशंस नहीं होते थे, तो किस तरह से शुरुआती चरणों में आपने स्ट्रगल करके विभिन्न संस्थाओं से सहयोग लेकर अपना तन मन धन से श्रम करके उन लोगों में एक कुपोषण से मुक्ति का जो अभियान चलाया, धीरे धीरे जो एक बीजारोपण हुआ वो वटवृक्ष के रूप में आज हमारे सामने है कि कोई भी व्यक्ति अगर नारायण सेवा संस्थान का नाम सुनता है तो उसका सिर जो है वो अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। इस नर की सेवा में अपने आप में नारायण की सेवा कर रहे हैं ये जो हमारे सामने बैठे हैं, क्योंकि जैन दर्शन में, सनातन दर्शन में हम मानते हैं कि ईश्वर का निवास व्यक्ति में ही होता है। हम भी हमारी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि किसी न किसी रूप से हमारे जो दिव्यांगजन भाई लोग हैं इनको एक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, और जो अन्याय पूर्व जन्म के कर्म फल कह दो या किसी भी रूप में कह दो जो हुआ है उसको वो महसूस नहीं करे, और अधिक से अधिक सुविधाएं हम इनको उपलब्ध करवाकर इनके जीवन को किस तरह से हम आसान बना सकते हैं, इस उपक्रम में हम सब लोग लगे हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मानद सचिव महोदया भी पधारी हैं। आप भी अनवरत इस दिशा में किस तरह से लीगल लिटरेसी आम जन को हो, और जो उनकी न्याय प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं, भले वो आर्थिक बाधा हो, सामाजिक बाधा हो, किसी भी रूप में उनकी जो बाधाएं हैं एक जस्टिस को प्राप्त करने में, उनको किस तरह से दूर करके आम नागरिक को एक सुलभ, सस्ता और जो उसका हक है वो दिलाना, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी अनवरत रूप से इसमें लगा रहता है। मतलब इससे पहले मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भरतपुर था, तो वहाँ अश्विनी यादव साहब, संदीप आनंद साहब, संतोष जी मीणा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर हमने कई सारे अभियान चलाए लीगल लिटरेसी के लिए, और सरकार की कई सारी योजनाएं जो आई उनको हम किस तरह से आम जन तक बिल्कुल सरल उसके डोर स्टेप तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय कैलाश राणा साहब, जिनसे मिलने की करीब 2-2.5 साल से बहुत इच्छा थी जब से उदयपुर आई हूँ। नारायण सेवा संस्थान के सभी यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो लोग बहुत क्लोजली हमारे ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं, दलाराम जी हैं, आप लोग हैं, और यहाँ हमारे जो भाई बहन बैठे हुए हैं, और हमारी जो म्यूजिक टीम है, आज पहली बार मुझे पता चला कि बच्चों के अलावा हमारे पास बड़ों की भी म्यूजिक टीम है नारायण सेवा संस्थान में। जो प्रज्ञाचक्षु बच्चे यहाँ के हैं जो गाना वगैरह गाते हैं, उनको अक्सर हम हमारे कार्यक्रम वगैरह में इन्वाइट करते हैं, और बड़े पैमाने पर हम कोशिश करते हैं कि पहचान मिले। बहुत सारे क्योंकि टीवी चैनल्स, मीडिया सब हमारे कैंप्स में आते हैं, हम कोशिश करते हैं। जहाँ तक विधिक सेवा प्राधिकरण की बात है, तो मेरा आमतौर पर अगर आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो मेरा रुझान ये होता है कि मैं कहीं ना जाऊँ तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हम दूसरी दृष्टि से जाते हैं, किसी भी होम में गए या कहीं भी हम जाते हैं, हमारा अलग तरह का काम है, अलग तरह के हमारे पैमाने हैं जिनका हमें निरीक्षण करना होता है, और थोड़ा भी अगर वहाँ पर हमें सही नहीं मिलता है तो हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, हम लेते हैं, और हम ये ध्यान रखते हैं कि एक्शन हो। देखें कि ना केवल सरकारी फंड या किसी भी और तरह का फंड मिसयूज हो रहा हो, बल्कि जो लोग वहाँ हैं उनकी देखरेख सही हो रही है कि नहीं, उन्हें जो एक गौरवमयी जीवन मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। इस तरह से
कैलाश जी साहब, मैं आपको बताना चाहूँगी 3 से 4 होम तो शायद हमारे इंस्पेक्शंस के कारण बंद हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को जिस तरह से रखा गया या बच्चियों को जिस तरह से रखा गया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था इस कारण, और सरकार ने बहुत हमारी सहायता की इसमें। लेकिन नारायण सेवा संस्थान ऐसी जगह है जहाँ मैं खुद आना चाह रही थी और कुछ महीने पहले आई हुई थी। कारण ये नहीं था कि हमें इंस्पेक्शन करना है या हमें क्या करना है, मैं पैमाने का आकलन करना चाह रही थी पर्सनली कि किस स्केल पे और हम क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं जाके सिर्फ कमी निकालना हमारा काम नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं। अभी शायद पिछले महीने की बात है, मैंने प्रशांत जी को कॉल किया था एक वृद्ध को तारा संस्थान में जगह दिलवाने के लिए, या बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनको रखने को कोई तैयार नहीं है, सड़क पे औरतें मिल जाती हैं, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो हम थोड़ा सा पैमाने का आकलन करना चाह रहे थे किस किस तरह का काम है, क्या क्या डाइवर्सिफाइड हमारे यहाँ काम है, और चाहकर भी कमी नहीं निकाल पाए क्योंकि हमारा काम है कमी निकालना लेकिन हम नहीं निकाल पाए। और उसके बाद से लगातार 2 साल से हमने बलीचा गांव में एक कैंप किया था, कलाराम जी आए, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, उनको यहाँ तक बुलाने की भी जिम्मेदारी होगी। तो ये जो संबल हमें उस टाइम मिला, आनंद साहब मैं आपको बताऊँ, उसके बाद से मैं बिना आपके यहाँ पे किसी से कॉन्टैक्ट किए हाँ बढ़ जाती हूँ। वो कॉन्फिडेंस मुझे नारायण सेवा संस्थान में आने के बाद ही मिला था कि नहीं, हम बाहर कह सकते हैं कि यहाँ पर आइए, यहाँ ये होता है और ये काम हो जाएगा। तो ये एक कॉन्फिडेंस देने वाली एक बहुत बड़ी संस्था यहाँ पर है। उदयपुर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पर्यटन है यहाँ उदयपुर में, होटल है, शादियाँ होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन नारायण सेवा संस्थान जैसी संस्था है यहाँ पर, ये इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, पूरे इंडिया की मैं बात करूँगी, राजस्थान की आप नहीं कर सकते बात, जिन्हें यहाँ के बारे में नहीं पता। तो थोड़ा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो भी काम है उसका प्रचार प्रसार आप नेशनल लेवल पर एक बार थोड़ा सा, कुछ भी आपकी कोई एडवर्टाइजिंग टीम, मार्केटिंग टीम नहीं है तो आप प्लीज गठित करें। अच्छा काम का प्रचार होना गलत नहीं, जब सब तरह के काम का प्रचार है। कई लोग इसे दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि डोनेशन लेने के लिए या फंड लेने के लिए इस चीज के लिए करते हैं, वो आपकी दृष्टि है, लेकिन इससे बहुत लोगों को फायदा मिलता है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि रिसेंटली हमारे यहाँ पर जो अभी लॉकडाउन रहा सब रहा, उसमें आपके यहाँ से बहुत फूड वैन्स वगैरह सब चलती रहती हैं। हमारे कुछ वो हैं निगम के आश्रय स्थल हैं जहाँ लगातार आपके फूड वैन्स ही खाना सप्लाई करती हैं। वहाँ मुझे इंस्पेक्शंस के दौरान वहाँ जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत गड़बड़ियाँ मिली थी, तो मैंने डायरेक्ट कलाराम जी को भी फ़ोन करा था कि फूड का अपने यहाँ कैसा क्या रहता है क्या नहीं है। तो जो क्विक रिस्पॉन्स है यहाँ का, और जो एक बहुत फटाफट काम होना या काम के बारे में बताना करना, डिटेल्स देना, वो बहुत क्विकली होता है, दैट इज कमेंडेबल। इसी कारण शायद आपका जो ये मूवमेंट है पेशेंट्स का आने का, ठीक होके जाने का, क्योंकि सब दिल से यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ की जो वाइब्रेशन है बहुत पॉजिटिव आती है। एक सर आपसे गुजारिश मेरी रहेगी कि जब भी हो भविष्य में, मैंने शांति को एक बार ऑफिस पर्सनली होकर भी बात की, लेकिन आई नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उदयपुर में या हमारी पूरी डिवीजन में मंद बुद्धि या मानसिक रूप से विक्षिप्त जो अडल्ट हैं उनके लिए कोई सरकारी होम नहीं, केवल आशाधाम एक ट्रस्ट चल रहा है यहाँ पर जो, लेकिन वहाँ पे एक तो ओवरबर्डन है, उनके पास 200 की कैपेसिटी में एनी टाइम 300 से 400 लोग रहते हैं, प्लस वहाँ केयर भी बहुत प्रॉपर नहीं हो रही, जो भी कैसी भी बातें कोई हमारा अलग होता है। लेकिन पूरी डिवीजन और आसपास में यहाँ के बाद सिर्फ जोधपुर में जाके एक गवर्नमेंट का है या जयपुर में है, राजस्थान में इटसेल्फ में बहुत ज़्यादा नहीं है। मेंटली रिटार्डेड अडल्ट्स के बच्चों के लिए हैं, आपके यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, सारे सेगमेंट के लिए। तो इस संबंध में और कोई मुझे यहाँ संस्था समझ भी नहीं आती है जो इतना बड़ा बीड़ा उठा सकती है या कुछ कर सकती है। आप एक यूनिट या 2 यूनिट, 50 लोगों की एक यूनिट होती है, 50 लोगों की, उसके हिसाब से अगर आप इस तरह का कुछ एक यहाँ शुरू कर पाए, मेंटली रिटार्डेड अडल्ट्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे भी प्रशासन की तरफ से आई थिंक हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, पुलिस से, प्रशासन से, किसी भी डिपार्टमेंट में, हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हमारे को पत्राचार
वो भी शायद ये देन है कि मेवाड़ के लोग अच्छे होते हैं, मेवाड़ का काम अच्छा होता है, इसी की देन है। तो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, सवाल करने के लिए। थैंक यू आप श्री की दीदी शारदता ने मन को प्रसन्न किया, क्योंकि आप ऐसी महान बेटी है कि पुत्र पवित्र किए को दो। निश्चित रूप से आपके मन में बहुत करुणा है, आपके मन में वेदना है, दिन दुखी के प्रति बहुत ऊंचे भाव है। निश्चित रूप से कोई भी संस्था हो, आपके अपनी उदयपुर की संस्था नारायण सेवा संस्थान में ये दिव्यांग भाई बहन जो कई राज्यों से भी पधारे हैं, राजस्थान के विभिन्न जिलों से भी पधारे हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। इनको कुछ व्हील चेयर और ट्राइसिकल, वैसाखी, कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पाँव, भारत सरकार का सामाजिक न्याय मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय, उनकी एक एडीबी योजना है, उसके सहयोग से ये कार्य हो पा रहा है। इसमें राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय का भी बहुत सहयोग है और हमारे विधि प्राधिकरण की जिले की जो सचिव महोदया है, आदरणीय श्रीमती रिधिमा जी शर्मा महोदया, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा रही और देवस्थान के आयुक्त महोदय एडिशनल श्रीमान ओपी जैन साहब आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में मानदाता सिंह जी, सामाजिक न्याय मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय, राजस्थान सरकार के उपनिदेशक महोदय। तो ये विभिन्न बाल बच्चों को विभिन्न उपकरण वितरण किए गए। यज्ञ है, यही यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, पवित्र सेवा यज्ञ है कि दया धर्मस्य मूलम, दया धर्म का मूल है और हमारे सभी भाई बहन है दया भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी करुणा, हमारे कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारा उत्तरदायित्व है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।